नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि तैयारी को लेकर हुई बैठक। सहारा के निवेशकों को लौटाए जा रहे हैं उनके रुपए। तहसील कार्यालय में हो रहा सत्यापन। सेवा पंडालों में मां शक्ति की आराधना के लिए हो रहा प्रतिमा निर्माण। और भाजपा युवा मोर्चा ने किया विद्युत विभाग का घेराव। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव कलेक्टर डोमन सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने डोंगरगढ़ में नवरात्रि पर्व मेला के मद्देनजर कानून व्यवस्था कायम रखने एवं पदयात्री मार्ग को लेकर ट्रस्ट समिति और सेवाभावी संस्था के सदस्यों की बैठक आयोजित की। बैठक में अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। 26 सितंबर से कुंवार नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो रहा है। डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी मंदिर में नवरात्रि पर्व के दौरान मेले का आयोजन किया जाता रहा है। बीते 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते डोंगरगढ़ में नवरात्रि के पर्व के दौरान लगने वाले मेले का आयोजन नहीं किया गया था। वहीं श्रद्धालुओं के मंदिर दर्शन पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इस वर्ष कोरोना में आई कमी के चलते डोंगरगढ़ में मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर कलेक्टर डोमन सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने मां बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति के सदस्यों, सेवाभावी संस्था के सदस्यों की बैठक ली और दर्शनार्थियों की सुविधा की जानकारी ली व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डोंगरगढ़ में नवरात्रि के समय जो मेला और यहाँ दर्शन के लिए जो लोग आते हैं, उन सभी व्यवस्थाओं को लेकर आज मंदिर परिसर में बैठक आयोजित किया गया है। इसमें एसपी साहब और ट्रस्ट के अध्यक्ष, सभी गणमान्य नागरिक और प्रेस के लोग भी उपस्थित हैं, हमारे अधिकारी भी थे। और जो हर वर्ष जो व्यवस्था रहती है उसको और कैसे हम अच्छा कर सकें ताकि जो श्रद्धालु आते हैं उनको कोई असुविधा ना हो। ये सभी को पता है कि 2 साल बाद कोरोना के बाद चीज़ें सामान्य हो रही है, तो लोगों को अच्छा हम एक वातावरण दें, अच्छा एक सुविधा दें, इस पर हम सभी लोगों ने विचार किया है और उसके आधार पर हम लोगों ने कार्य योजना बनाकर आगे के लिए हम लोग इसको तैयारी करें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर ने बताया कि मेले के दौरान शांति व्यवस्था कायम रखने पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और पॉइंट लगाकर पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसी तरह भीड़ को नियंत्रण करने बैरिकेड्स लगाए जाएंगे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डोंगरगढ़ जो नवरात्रि मेला में सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था लगाई जाएगी। सुरक्षा को पूरा 4 सेक्टरों में बांटा गया है। इसमें ऊपर मंदिर की व्यवस्था, नीचे मंदिर की व्यवस्था और जितने भी हमारे पार्किंग पॉइंट है और हमारा रूट पॉइंट है, ऐसे करके हम 4 अलग अलग सेक्टरों में पूरा सुरक्षा व्यवस्था को विभाजित किया हुआ है। और तकरीबन इसमें 15 से 2000 के बीच के ऑफिसर्स और जवान सुरक्षा में लगे रहेंगे और इसको हम पूरा जितनी भी सुरक्षा उसको हम 3 शिफ्टों में ऑपरेट करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी यहाँ पे दर्शनार्थी आएंगे वो व्यवस्थित क्रम में दर्शन लाभ लें और किसी भी प्रकार की उनको कोई समस्या का समाधान करना ना पड़े। और हमने पार्किंग को लेके भी यहाँ के जो लोकल ऑफिसर्स हैं उनको कहा हुआ है। इसके अलावा हम कुछ रास्तों को वन वे भी करेंगे ताकि जो आमने सामने में रात के समय में जो दुर्घटना वगैरह होती है उससे हम बच सकें। कुछ जगहों पे हम जिग पॉइंट भी लगाएंगे ताकि जो गाड़ियाँ जो स्पीड से चलती हैं वो स्लो चले और कुछ रूट भी डाइवर्ट करेंगे ताकि एक रास्ते पे ट्रैफिक का भार ज़्यादा ना रहे और कुछ हैवी ट्रैफिक को खासकर पंचमी से लेके अष्टमी तक हम प्रतिबंधित करेंगे ताकि जो यहाँ पे दर्शनार्थी हैं तो आसानी से यहाँ पे आके दर्शन करके जा सकें। और इसके अलावा जो मेला की व्यवस्था है उसके लिए भी हम अलग से वहाँ पे फोर्स डिप्लॉय करेंगे ताकि जो छुटमुट उठाईगिरी वगैरह जो घटना होती है उस पर हम नियंत्रण कर सकें। डोंगरगढ़ में प्रति कुंवार और चैत्र माह में नवरात्रि पर्व के दौरान मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर मां के दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के अग्रवाल समाज की महिला मंडल द्वारा 8 दिनों तक चलने वाले महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान समाज की महिलाओं के बीच
अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित कर अपनी गायकी का हुनर बिखेरी हैं। राजनांदगांव शहर के अग्रसेन भवन में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 8 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विविध आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में समाज की महिलाओं के बीच अंताक्षरी प्रतियोगिता आयोजित की गई, जहां महिलाओं ने अपनी गायकी का हुनर बिखेरा है। आठ दिनों तक चलने वाली अग्रसेन जयंती के मौके पर प्रतिदिन अलग अलग आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को बच्चों के बीच सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। आज अभी अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम 8 दिन से चल रहा है यहाँ अग्रसेन भवन में, और महिलाओं में आज भजनों की अंताक्षरी हो रही है जो बहुत ही रसमय है। लोग उसका बहुत आनंद ले रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हुई हैं। कल हमारे प्रोग्राम में सब बच्चों के कॉम्पिटिशन्स होने वाले हैं। उसमें सारे बच्चे, हमारे समाज के ही बच्चे पार्ट लेते हैं और बहुत उत्साह से उसमें अपना पार्ट लेते हैं और अपने प्राइज़ जीतते हैं। किस प्रकार के प्रतियोगिता की? अभी कल हमारी वो राजस्थानी नार प्रतियोगिता हुई थी, नखरारी नार, उसमें राजस्थानी फैशन शो था और हमारी बहुओं ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किए थे और वो प्रोग्राम देखने लायक हुआ था। और उसके बाद अभी वो व्यंजनों का प्रोग्राम हुआ था। नमकीन व्यंजन पनीर के थे, पनीर के मीठे व्यंजन थे और इसी तरह से। और कल हमारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, उसमें बच्चों का भी है और महिलाओं का भी है। अभी अग्रसेन जयंती का प्रोग्राम चल रहा है, 2 दिन अलग अलग गतिविधियाँ। कल नखराली नार बहुत प्रोग्राम अच्छे बहुत हुए और आज अंताक्षरी भजन पे अंताक्षरी चल रहा है। उसके बाद अब म्यूजिक अंताक्षरी का चलेगा। 8 दिनों तक चलने वाले महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव को लेकर समाज की महिलाओं में गजब का उत्साह बना हुआ है और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। इस मौके पर समाज की महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित थी। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। सहारा के विभिन्न कंपनियों में अपने रुपये लगाने वाले निवेशकों के रुपये वापसी का सिलसिला राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर शुरू हो चुका है। 3 दिनों में ही 105 से अधिक निवेशकों के खाते में राशि अंतरण की गई है। वहीं अन्य निवेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन करने का सिलसिला भी तहसील कार्यालय में जारी है। दस्तावेजों के सत्यापन के बाद बाकी निवेशकों के खाते में भी रुपये डाले जाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। सहारा कंपनी के सहारा क्यू शॉप और सहारा क्रेडिट में अपने रुपये लगाने वाले निवेशकों के डूबे हुए रुपयों को वापस दिलाने का सिलसिला राजनांदगांव में 3 दिन पूर्व शुरू हो चुका है। यहां तहसील कार्यालय परिसर में स्थित पटवारी भवन में निवेशकों से सहारा के बॉन्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सत्यापन के बाद इन निवेशकों के खाते में उनके निवेश की 25% राशि भी डाली जा रही है। इसके लिए प्रशासनिक कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासन के द्वारा सहारा निवेशकों की सूची सत्यापन के लिए सहारा कंपनी को भेजा गया था, जहाँ से 142 लोगों की सूची राजनांदगांव तहसील स्तर पर प्राप्त हुई है। वहीं जिला प्रशासन से सहारा के निवेशकों के खाते में राशि अंतरण के लिए 1,85,00,000 रुपये प्राप्त हुआ है, जिसे दस्तावेजों के सत्यापन के बाद निवेशकों के खाते में डाला जा रहा है। राजनांदगांव तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने कहा कि सहारा क्रेडिट और सहारा क्यू शॉप के लगभग 150 निवेशकों के खाते में 2 दिन में ही 1,74,000 की राशि डाली गई। वहीं बाकी निवेशकों का सत्यापन पश्चात उनके खाते में भी राशि डाली जाएगी। कलेक्टर महोदय से सहारा निवेशकों की सूची सत्यापन के बाद प्राप्त हुआ है। पहले प्रत्येक तहसील स्तर पे सूची मंगाई गई थी, आवेदनों की स्क्रूटनी करके हमने भेजा था। फिर सहारा कंपनी को वो सूची सत्यापन के लिए भेजा गया था। सहारा कंपनी ने अपने अपने निवेशकों के खातों की इंक्वायरी करके उन्होंने सत्यापित सूची हमको दिया है। राजनांदगांव तहसील में 1042 निवेशकों की सूची आई है। उसके पश्चात जिला से हमको लगभग 1,85,00,000 की राशि उनके खाते में अंतरण हेतु प्राप्त हुई थी। इसी अनुक्रम में प्रतिदिन एसडीएम सर, तहसीलदार, हमारे नायब तहसीलदार, हमारे राजस्व की टीम, राजस्व निरीक्षक, सारे लोग अभी आवेदकों को बुला के कंटिन्यू दस्तावेजों के परीक्षण का काम कर रहे हैं। उनके खाते अकाउंट नंबर की भी हम जानकारी ले रहे हैं ताकि गलत खाते में जानकारी ना जाए, राशि ना जाए। पहले दिन 72 निवेशक आए थे क्यू शॉप के,
कल भी आए थे और इन 2 दिनों में लगभग 105 निवेशकों के 1,74,000 राशि हमने संबंधित बैंक खाते में अंतरण करने की कार्रवाई की है। आज भी हम बुलाए हैं सहारा क्रेडिट के निवेशक, क्यूसब के बाकी जो निवेशक हैं वे सत्यापन के लिए आ रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी होते जा रही है वे आ रहे हैं, अपने दस्तावेजों का सत्यापन काम कराते जा रहे हैं और जिन निवेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन सही होते जा रहा है प्रतिदिन उनके खाते में राशि अंतरण करने की कार्रवाई हम करते जा रहे हैं। सहारा के सहारा क्रेडिट और सहारा क्यूसब के निवेशकों को उनके निवेश की राशि का 25% लौटाने का क्रम शुरू हो गया है और निवेशकों को जानकारी होने पर निवेशक अपने बांड और अन्य दस्तावेज के साथ तहसील कार्यालय पहुंच रहे हैं, जहां उनके दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और निवेशकों के खाते में राशि डाली जा रही है। बीते 3 दिनों में ही सैकड़ों निवेशकों ने अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराया है। वहीं प्रशासन के द्वारा सत्यापन के आधार पर उनके खाते में राशि डाली जा रही है, जिससे निवेशकों को एक बड़ी राहत मिली है। विकल्प श्रीवास्तव, अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे प्रतिमा निर्माण। शहर की सबसे सस्ती पटाखों की दुकान श्री साईं महिमा पटाखा मॉल पटाखों की लेटेस्ट वैरायटियों के साथ सबसे विशाल रेंज, होलसेल रेट पर सभी नामी कंपनियों के पटाखों का विशाल स्टॉक, फैंसी एवं रंगीन पटाखे जैसे सुपर 30, पोलो, कोलंबिया गो, किंडर जॉय, वंडर ट्री, सेल्फी शॉट, बबल गम, ड्रैगन टेल, रॉक स्टार, पॉल्यूशन फ्री और इको फ्रेंडली पटाखे शादी एवं अन्य अवसरों के लिए रंग बिरंगी आतिशबाजियों की शानदार वैरायटी। तो आज ही आएं श्री साईं महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाखा मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। फोन नंबर 9007574412 9934574412। त्रिपदा फैशन स्मार्ट, स्टाइलिश, आकर्षक कलेक्शन के साथ खुद को दीजिए एक नया लुक। त्रिपदा फैशन यहाँ पर प्रीमियम क्वालिटी ब्लेजर, सूट, कोट, पैंट, शेरवानी और स्टाइलिश जीन्स, टी शर्ट, शर्ट के साथ शादी और फंक्शंस के लिए डिजाइनर लहंगा, लग्जरी गाउन्स, साड़ी, सलवार सूट, जीन्स टॉप एंड किड्स वियर के साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज एक ही छत के नीचे, बेस्ट प्राइस के साथ क्वालिटी और विश्वास का वादा। त्रिपदा फैशन, अ कंप्लीट फैमिली शोरूम, जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। ऑफर, बम्पर ऑफर। 30 त्योहारों के शुभ अवसरों पर अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम आपके लिए लेकर आए हैं डिजाइनर व फैंसी साड़ियों व कुर्तियों पर 20% से 50% तक की भारी छूट। जी हां साथियों, 20% से 50% तक की भारी छूट। हर रेंज की साड़ियां व कुर्तियां उपलब्ध है अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में। साथ ही पाएं शुद्ध सोने व चांदी के बने आभूषण, हॉलमार्क ज्वेलरी 100% वापसी के साथ व आर्टिफिशियल ज्वेलरी की विशाल रेंज। तो देर किस बात की साथियों, सीधे चले आए अंकुश आभूषण ज्वेलरी व साड़ी शोरूम में, गंज चौक, लखोली रोड, ICICI बैंक के पास, राजनांदगांव। खुशबू मार्ट प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका ऑफर। 500 रुपए की खरीदी पर लकी ड्रॉ कूपन, जहां पर पहला इनाम एक नई चमचमाती इलेक्ट्रिक स्कूटर, दूसरा इनाम 32 इंच LED टीवी, तीसरा इनाम अलमारी और 20 विशेष उपहार, जिसमें आप पाएंगे डिनर सेट, ट्रॉली बैग, एयर बैग, हैंड बैग, बाथरूम सेट, क्रॉकरी और भी बहुत सारे इनाम। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आइए आपके अपने खुशबू मार्ट में, जहां आप पाएंगे गर्ल्स, मेंस, किड्स के लिए रेडीमेड कपड़े, टी शर्ट, लोअर, जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट पैंट, कुर्ता पैजामा, टॉप, लेगीज, सूट, प्लाजो सेट, गाउन, बेड सीट, पर्दा, सोफ़ा कवर और भी बहुत सारे आइटम, वो भी किफ़ायती दामों में।
तो आइए आज ही अपने परिवार के लिए शॉपिंग कीजिए और अपना लकी ड्रॉ कूपन प्राप्त कीजिए। हमारा पता है खुशबू मार्ट, स्टेशन रोड, होटल पंख के सामने, HDFC बैंक के बाजू, राजनांदगांव। पूजा फाइनेंस, हम बनाते हैं आपका काम आसान। सभी सरकारी व प्राइवेट एवं NBFC संस्थाओं द्वारा सरकारी एवं प्राइवेट कर्मचारियों, छोटे व्यापारी एवं उद्योगपतियों के लिए कम ब्याज दर पर आसान, तीव्र प्रक्रिया एवं कम दस्तावेज पर लोन की सुविधा। बिना इनकम प्रूफ के भी होम लोन सभी के लिए उपलब्ध। फास्ट प्रोसेसिंग, घर पहुंच सेवा। सभी लोन राष्ट्रीयकृत बैंक, प्राइवेट बैंक एवं NBFC से स्वीकृत। हमारा पता वेस्लियन स्कूल के सामने टाकापारा। पूजा फाइनेंस एवं जॉब कंसल्टेंसी सर्विसेज, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 8269254800, 70673111203, 8602920311, 7000671311। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मां शक्ति की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्रि की तैयारी इन दिनों जोरों पर है। विभिन्न माता देवालयों में ज्योति कलश स्थापना सहित अन्य तैयारियां की जा रही है, तो वहीं शहर में सजने वाले सेवा पंडालों के लिए मां शक्ति की प्रतिमा बनाई जा रही है। आगामी 26 सितंबर से मां शक्ति की भक्ति का पर्व नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र को लेकर देवी मंदिरों में खासी तैयारी की जाती है, तो वहीं राजनांदगांव शहर में मां शक्ति की आराधना के लिए लगाए जाने वाले सेवा पंडालों में उनकी प्रतिमा स्थापना को लेकर भी तैयारी जोरों पर है। मां शक्ति की मनमोहक प्रतिमा सेवा पंडालों में विराजित किए जाने को लेकर मूर्तिकारों के द्वारा प्रतिमा बनाई जा रही है। कोरोना के चलते बीते 2 वर्षों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार लगभग 4 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो वहीं इस वर्ष कोरोना के कम होते मामले और कोई गाइडलाइन जारी नहीं होने की वजह से मां भवानी की भव्य प्रतिमा भी तैयार की जा रही है। मूर्तिकारों का कहना है कि बड़ी प्रतिमा बनाने भी उन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। ठीक है, कैसे आ रहा है? अच्छा है। कितने फीट का बन रहा है? 9 फीट बनता है। पहले छोटा बनता है, बड़ा बनता है। कोरोना था, कोरोना काल में उतना अच्छा नहीं था, 4 फीट से ऊपर अलाउ नहीं था, इसीलिए 4 फीट से नीचे बनाया था। और इस बार बड़ा बनाने के लिए मतलब ऑर्डर है, इसलिए बड़ा बना रहे हैं। और उस हिसाब से ऑर्डर भी आया है, 3-4 ठो बड़ा मूर्ति ऑर्डर का है, और बाकी छोटा भी है, छोटा में भी बन रहा है। कितने फीट का और बड़ा वही 9 फीट करीब 9 फीट बनाया है बड़ा में। छोटा सबसे छोटा बनाया है 5 फीट करीब बनाया है। क्या प्राइस है? और सबसे बड़ा जो है ना, उसके साथ और 4-5 मूर्ति भी है, लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक गणेश, ये सब जोड़ के वही 20-22 हज़ार इसमें मतलब दिया है बड़ा मूर्ति का। और बाकी छोटा में वही 4,000, 5,000, 6-7 इस टाइप का है। सब देख के साइज देख के उसका रेंज पड़ता है। राजनांदगांव शहर के मोहारा, नंदई, दुर्गा चौक, लखोली, ममता नगर, हमालपारा, भरकापारा, मोतीपुर, रामनगर, कालीबाड़ी, गायत्री कॉलोनी सहित विभिन्न क्षेत्रों में मां शक्ति की प्रतिमा स्थापित की जाती है, जहां विभिन्न पंडालों में मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां काली की मनमोहक प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। नवरात्र का पर्व शहर के स्टेशन पारा क्षेत्र में काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। यहां ओवरब्रिज से लेकर गौरीनगर तक कई सेवा पंडाल लगाए जाते हैं और इन 9 दिनों में शहर का वातावरण मां शक्ति की आराधना से सराबोर नजर आता है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग के दफ्तर का घेराव किया और लगातार हो रही बिजली कटौती और बिजली यूनिट के दामों में की गई वृद्धि का विरोध किया है। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। डोंगरगढ़ में अघोषित बिजली कटौती और विद्युत शुल्क में मनमानी वृद्धि को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिजली कंपनी के दफ्तर का घेराव कर अपना विरोध जताया है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष मोनू बहादुर ने कहा कि सरप्लस बिजली वाले छत्तीसगढ़ राज्य में बिजली हाफ का दुहाई देने वाली कांग्रेस की सरकार लगातार बिजली यूनिट में वृद्धि कर रही है, जिससे लोगों को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने अघोषित बिजली कटौती और बिजली दर को कम किए जाने की मांग की है और अपनी मांगों को लेकर सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है।
सिर्फ डोंगरगढ़ की बात नहीं, पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में कहा जाए कि बिजली कटौती से पूरी जनता इस छत्तीसगढ़ की परेशान है। ज़िले में लगातार बिजली कटौती हो रही है। उसी कड़ी में आज डोंगरगढ़ में भी लगातार शिकायत थी। युवा मोर्चा के संज्ञान में आया डोंगरगढ़ युवा मोर्चा ने आज इसी विषय को लेकर यहाँ पे ज्ञापन दिया कि जो बिजली कटौती हो रही है उसको जल्द से जल्द उसको सुधारा जाए। जब भी शिकायत आम जनता कर रही है, कोई राजनीतिक दल के लोग कर रहे हैं तो मेंटेनेंस का बहाना दे रहे हैं। मेंटेनेंस, अब कोई मेंटेनेंस की यहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं है। गर्मी में हम चलो मान भी लेते हैं कि मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, उस समय मेंटेनेंस होता है, लेकिन अभी ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए व्यवस्था को सुधारा जाए, ये युवा मोर्चा की आज डोंगरगढ़ युवा मोर्चा की मांग है। और अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो ये आज सिर्फ झांकी थी। आज ये जो प्रदर्शन था, इसके बाद जो उग्र प्रदर्शन होंगे उसकी जवाब सरकार देगी और उसकी जिम्मेदार प्रशासन होगी। इधर सहायक अभियंता ने मामला राज्य स्तर का होने का हवाला देते हुए आवेदन को शासन को भेजे जाने की बात कही है। और कुछ बिजली के बिल के संबंध में भी इनको समस्या बताया जा रहा है, तो हम उसको जानकारी लेकर उसको दुरुस्त कराएंगे, ताकि कुछ लोगों को अगर ऐसा 45 दिन की बिजली बिल मिला होगा तो उसको ठीक करवाएंगे और आगे ऐसा समस्या ना हो उसकी कोशिश करेंगे। और रहा सवाल नवरात्रि के मेंटेनेंस का, वो तो एक रूटीन वर्क है, वो तो रहेगा ही, लेकिन उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि कम से कम बिजली मतलब बंद करना पड़े, कम से कम लोग परेशान हों, कोशिश करेंगे उसमें। बिजली दफ्तर का घेराव करने बड़ी संख्या में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता डोंगरगढ़ पहुंचे थे और बिजली दफ्तर का घेराव कर विरोध जताया है। उन्होंने मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। केंद्रीय रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के 4 सदस्यीय टीम ने राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इससे पूर्व टीम के सदस्यों ने मां बमलेश्वरी देवी की दर्शन लाभ प्राप्त किए। केंद्रीय रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के सदस्य बुधवार को डोंगरगढ़ पहुंचे और रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में नगरवासी भी अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर टीम के पास पहुंचे और अपनी समस्याएं रखी। इससे पूर्व टीम के सदस्यों ने डोंगरगढ़ में स्थित विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की और मां के आशीर्वाद प्राप्त किए। इस अवसर पर मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के सदस्य बेबी चंकी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि रेलवे सुविधा का विस्तार किस तरह किया जा सके जिससे देश का विकास हो सके। उन्होंने रेलवे को देश की लाइफलाइन बताया है। लगातार कैंसिल और रद्द हो रही ट्रेनों के सवाल पर केंद्रीय रेलवे बोर्ड के सदस्य ने कहा कि जब बड़ा कार्य होता है तो उसके लिए त्याग करना होता है। उन्होंने बताया कि सड़क मार्गों की तरह रेलवे का विस्तार किया जा रहा है। जैसे कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है, जब कोई बड़ा काम होता है तो थोड़ा सा त्याग करना होगा। आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से रोड का विस्तार हो रहा है उसी तरह रेलवे लाइन का भी विस्तार। आप बुलेट ट्रेन की हम ख्वाहिश रखते हैं, हम नई नई ट्रेनें चला रहे हैं, वंदे भारत चला रहे हैं, तो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको भी थोड़ा सहना होगा। रेलवे इन दिनों बुलेट ट्रेन और वंदे भारत जैसे एक्सप्रेस का परिचालन कर रही है। केंद्रीय रेलवे बोर्ड यात्री सुविधा समिति के 4 सदस्यीय टीम के साथ रेलवे के आला अधिकारी भी शामिल थे। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।